हाँ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑन टू इनटू वगैरह के बारे में पढ़ा था। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है। चेक फॉर द ऑन टू एंड द इनटू फंक्शन ऑल्सो फॉर वन वन एंड मैनी, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस एक्स। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये एक्स स्क्वायर है फंक्शन एफ एक्स, और अगर एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू है माइनस फोर प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर हम वन वन और मैनी वन की बात करें तो हमने एक डेरिवेटिव मेथड पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने बताया भी था कि जब हम डेरिवेटिव मेथड यानी डी बाई डी एक्स वाला मेथड हम यूज करेंगे तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूस कैसे देखते हैं, वैसे हम आगे चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे ये दो जगह एक्स जीरो से बड़े के लिए ये है और जीरो से छोटे के लिए फंक्शन ये है। तो अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, जबकि एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है, माइनस फोर। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि ग्राफ लगातार नहीं है, बीच में टूट रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो अब हम इसका अगर डेरिवेटिव मेथड से करते हैं तो क्या होता है, चेक करते हैं। हमने एफ डेस एक्स निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या आया, टू एक्स, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया और इसका आ गया एक्स का वन। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए और इक्वल टू जीरो के लिए ये आ गया और लेस देन जीरो के लिए ये आ गया, ठीक है। तो हम देखें जब x पॉजिटिव है तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब x नेगेटिव है तो वन आ रहा है, वन भी पॉजिटिव है, तो ये डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने कहा था कि जब डेरिवेटिव क्या आता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है या पूरा का पूरा नेगेटिव होता है, तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन वन वन है। लेकिन जब मैंने बताया था कि जब हम डी वाई डी एक्स का यूज करते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम डी वाई डी एक्स मेथड का यूज नहीं करते हैं। तब हम किसका यूज करेंगे, हम ग्राफ बना के चेक करेंगे। तो फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डी वाई डी एक्स से क्या गलती हो सकती है, मैं आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर ये वन वन दिख रहा है, लेकिन अगर हम ग्राफ बना के चेक करें तो देखते हैं क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब जीरो से बड़े के लिए बनाया, तो जीरो से बड़े के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनता है, जीरो या जीरो से बड़े के लिए। और जब जीरो से छोटा है तो ये लाइन है, y इक्वल टू माइनस फोर एक्स, फोर प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आ रही है माइनस फोर, यानी और जीरो पर ये ओपन है तो ये माइनस फोर आएगा और ये लाइन इस तरह से बनेगी। तो हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है। हम कोई सी भी अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको, इस पूरे ग्राफ को एक ही जगह, एक बार में एक ही जगह कट करेगी। तो ये फंक्शन क्या है, वन वन है। और यहाँ से भी ये फंक्शन क्या आ रहा था, डेरिवेटिव से भी क्या आ रहा था, वन वन आ रहा था। अब हम ग्राफ के थ्रू अगर देखें कि ये वन ऑन टू है या इन टू है, तो यहाँ पर हमारे को रेंज को डोमेन नहीं दे रखी है। तो जब हमको को डोमेन नहीं दे रखी होती बच्चों, तो हम फंक्शन को, मैंने बताया था कि जब को डोमेन गिवन नहीं होती है तो हम को डोमेन को आर मानते हैं, यानी रियल नंबर मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि रेंज क्या आ रही है इस फंक्शन की। इस ग्राफ की रेंज कैसे निकालते हैं, शेडो से भी निकाल सकते हैं हम। इस ग्राफ का अगर हम रेंज देखें यानी वाई एक्सिस पर शेडो देखें तो आ रही है जीरो से, यानी वाई की जो वैल्यू आ रही है जीरो से इन्फिनाइट आ रही है, और यूनियन माइनस इन्फिनाइट से माइनस फोर ओपन आ रही है, जो कि आर के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, इनटू एंड वन वन। अब मैंने एक और इसी तरह का एग्जांपल लिया है, एफ एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ फोर प्लस एक्स है। अगर एक्स जीरो से बड़ा है या इक्वल है तो ये है, और छोटा है तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव निकाला, अगेन हमने डेरिवेटिव हम तभी यूज करते हैं डी वाई डी एक्स का यूज, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू आ रही है फोर, और एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आ रही है जीरो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि डेरिवेटिव से क्या होता है, तो डेरिवेटिव से हमने किया तो इसका डेरिवेटिव टू एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव वन आ गया, ये भी पॉजिटिव हो रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो फंक्शन वन वन होना चाहिए। अकॉर्डिंगली डी वाई डी एक्स ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये वन वन होना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्राफ बना के देखें, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो हम कैसे चेक करते हैं, ग्राफ बना के, ठीक है। तो ग्राफ बना के हम चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, जीरो से बड़े के लिए इस तरह से, और इसका ग्राफ फोर प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू फोर आएगी, ये फोर हो गया, तो ये फोर से नीचे आ गया, इस तरह से आ गया, और जीरो पे एक्स की वैल्यू माइनस वन रखूंगा तो वैल्यू थ्री आ जाएगी, और इस तरह से ये नीचे आ गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है जो इसको दो जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन। तो बच्चों हमने ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हमने डी वाई डी एक्स निकाला तो फंक्शन वन वन आ रहा था, और यहाँ पर हमने डी वाई डी एक्स निकाला तो फंक्शन वन वन आ रहा था। लेकिन ग्राफ में ये वन वन हुआ, लेकिन ग्राफ में ये क्या हुआ, ऑन टू हुआ। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम डी बाई डी एक्स वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्राफ बनाकर चेक करेंगे।
ये ध्यान रहे, अदरवाइज हमारा गलत होने का चांस है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा मे बी। ठीक है, अब रेंज देखते हैं तो ग्राफ की शेडो हम देखें तो पूरी की पूरी रियल नंबर आ रही है, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सो फंक्शन इज मैनी वन एंड ऑन टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है, इसका ध्यान रखना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम dy अपॉन dx वाले मेथड से वन मैनी वन चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, अगला हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिकल फंक्शन या इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन। ठीक है, तो इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, दो फंक्शन f और g हमने मान लिए आर सेट टू बी इक्वल फंक्शन है, ये दोनों इक्वल फंक्शन कहलाएंगे यदि दोनों की डोमेन सेम हो, यानी f की डोमेन ऑफ f एंड द डोमेन ऑफ g आर इक्वल होनी चाहिए, एंड fx इक्वल टू gx होना चाहिए फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ x। मतलब x की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू और gx की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन f और g क्या है, दोनों इक्वल फंक्शन है। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में इन अदर वर्ड्स बात करें तो ग्राफ ऑफ fx एंड gx शुड बी एग्जैक्टली सेम। तो ग्राफ क्या होना चाहिए, fx का और gx का दोनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमको चेक करना है, मैंने 5 या 6 एग्जाम्पल लिए। पहला है fx इक्वल टू 1/x और दूसरा है g, इसमें दो फंक्शन लिया f और g पहले एग्जाम्पल में 1/x और दूसरा है x²/x। तो हमको चेक करना है कि f और g, ये f और g दोनों इक्वल फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ हम डोमेन चेक करें तो यहाँ पर डोमेन क्या आ रही है, r-0, और यहाँ पर x से x कट गया तो यहाँ पर क्या आ रही है, x आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर डोमेन, अगर हम खाली x कैंसिल करने के बाद डोमेन निकालेंगे तो हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, r। लेकिन हमारे को हमेशा डोमेन कब निकालनी पड़ती है, बिना कैंसिल करे हुए निकालनी पड़ती है। तो हम डोमेन हम x² पर ही देखेंगे। तो नीचे x है जो कि 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन यहाँ पर क्या होगी, r-0। इसकी भी डोमेन क्या होगी, r-0। और दोनों की डोमेन सेम है, और सिंप्लीफाई करने पर लेकिन ये क्या आ रहा है, x आ रहा है, जबकि ये 1/x आ रहा है। तो fx इज नॉट इक्वल टू gx है, fx इज नॉट इक्वल टू gx है, सो द फंक्शन इज नॉट इक्वल फंक्शन। तो ये फंक्शन इक्वल नहीं है, पहला। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, fx इक्वल टू ln x² और gx इक्वल टू 2ln x। यहाँ पर हम डोमेन बात करें तो x² लॉग कब डिफाइन होता है, जब x² क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो x² हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 भी होता है। तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, सेकंड क्वेश्चन में डोमेन क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू r-0। जबकि यहाँ पर 2ln x की, gx की अगर हम यहाँ पे डोमेन देखें तो यहाँ पर 2ln x लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो डोमेन आ रही है वो x बिलोंग्स टू क्या आ रही है, 0 से इन्फिनाइट। तो यहाँ पर इसकी डोमेन r-0 है, जबकि इसकी डोमेन r 0 से इन्फिनाइट है, सॉरी। तो ये दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो अलग है, जबकि दिखने में दोनों फंक्शन हम जानते हैं 2 को इधर लाके ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। यानी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन वॉयलेट हो रही है, जबकि सेकंड कंडीशन इक्वल हो रही है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं, सिमिलरली हमारे पास 2ln mod x ले लिया और ln x² ले लिया। यहाँ पर हम डोमेन देखें, क्योंकि mod x है तो यहाँ पर डोमेन क्या आ रही है, अगेन r-0 आ रही है, क्योंकि mod हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पर डोमेन क्या आ रही है, r-0, और यहाँ पर भी डोमेन क्या आ जाएगी, r-0 आएगी, अभी हमने प्रीवियस किया। और ये दोनों वैल्यू हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2ln x आएगा, और x मॉड में लिखेंगे। जब हम रूट लेते हैं तो हमेशा मॉड में लिखते हैं, तो ये वैल्यू ये आएगी जब x², यानी इसको 2 को जब यहाँ भेज रहे हैं तो इसका रूट ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि x² का जो रूट होता है वो हमेशा मॉड x होता है। तो इसलिए अगेन दोनों की डोमेन भी सेम है और दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन है। तो ये तीसरा वाला क्या हुआ, इक्वल फंक्शन हुआ। फोर्थ हम चेक करते हैं, एक फंक्शन हमारे को दे रखा है sin² x प्लस cos² x, और एक फंक्शन ये दे रखा है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो दोनों फंक्शन में क्या है, fx और gx बराबर आ रहे हैं, लेकिन क्या डोमेन बराबर है। तो यहाँ पर हम चेक करें तो इसकी डोमेन क्या होती है, sin² और cos² दोनों हर जगह डिफाइन होते हैं, इसलिए इसकी डोमेन क्या है, r है। लेकिन हम जानते हैं इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं tan x और secant x π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होते,
तो इन दोनों, इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की r माइनस 2n+1 π/2, तो इसकी डोमेन r है जबकि इसकी डोमेन r माइनस 2n+1 π/2 है। तो दोनों की डोमेन सेम नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन नहीं है, तो फोर्थ इक्वल फंक्शन नहीं है। सिमिलरली हम फिफ्थ एग्जाम्पल में आते हैं, log x बेस e है और ये जब हम log पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यही आता है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी f(x) और gx बराबर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन आ रही है 0 से इन्फिनाइट, जबकि इसकी डोमेन क्या आएगी, हम जानते हैं 1/log e है और बेस x है। तो ये log का जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन आएगी 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और ये भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कहीं पर 0 तो नहीं हो रही है, तो ये 0 तो कहीं नहीं हो रही, क्योंकि ये 0 कब होगी, जब ये 1 होता है। तो इसकी डोमेन ये आ रही है इस वाले फंक्शन की, और जबकि इसकी डोमेन ये आ रही है, तो अगेन ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। छठा मैंने एक और एग्जांपल लिया है, एक फंक्शन लिया है मैंने x की पावर log x बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, और दूसरा फंक्शन y इक्वल टू लिया है। तो दिखने में दोनों इक्वल लग रहे हैं, लेकिन क्या ये इक्वल है, यानी f(x) इक्वल टू gx तो है, लेकिन क्या डोमेन दोनों की बराबर है, तो डोमेन चेक करते हैं। तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी r, लेकिन क्या इसकी डोमेन r होगी, हम जानते हैं log का बेस कभी भी 1 नहीं होता है और 0 से बड़ा होता है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनाइट इसकी डोमेन है। तो दोनों की डोमेन अगेन सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल फंक्शन नहीं है। तो ये इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखना है, हमारे को ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है हर बार, कि दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए और f(x) इक्वल टू gx होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन, तभी हम उसको इक्वल फंक्शन मानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है पहले चेक कर लेते हैं। इवन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होती है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है f(x) हुज डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है, मतलब क्या होना चाहिए, अगर x 0 से अगर पॉजिटिव में 1 से 2 तक डिफाइन है तो निगेटिव में भी -2 से -1 डिफाइन होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक होनी चाहिए डोमेन, निगेटिव और पॉजिटिव में नहीं, अबाउट ओरिजिन। तो अगर कोई फंक्शन जिसकी डोमेन सिमेट्रिक है एंड f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x है, यानी x को -x से रिप्लेस करने पर फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x², हम जानते हैं x² का ग्राफ वैसे होता है, और x² की यहाँ पे डोमेन हम r ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल सिमेट्रिक है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसलिए इवन फंक्शन है। ऐसे ही mod x का ग्राफ भी y एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। यानी ऐसा कोई पॉलिनोमियल लेना है जिसमें जितने भी टर्म्स हैं उसमें x की पावर इवन हो, तो उसको हम इवन फंक्शन कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इवन अगर पावर होती है तो x की जगह -x लिखने पर एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखें हम x की पावर 4 है और यहाँ 3 की इंटू एक्स की पावर 2 है और यहाँ 2 है, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो सारी पावर x की क्या आ रही है, इवन आ रही है, इसलिए इवन फंक्शन है। cos x भी एक इवन फंक्शन होता है। क्यों होता है, ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि cos x का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, हम कई बार कर चुके हैं। या x को अगर मैं -x से रिप्लेस करूं तो cos -x क्या होता है, cos x के बराबर ही होता है, तो इसलिए ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। अगर अगेन ऑड फंक्शन में भी डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ f(x) इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है एंड f ऑफ -x इक्वल टू -fx होना चाहिए, -fx होना चाहिए, यानी x को अगर हम -x से रिप्लेस करें तो माइनस पूरे फंक्शन में बाहर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे, देन इट इज ए ऑड फंक्शन। या अपन ग्राफिकल डेफिनेशन पे जाएं तो ग्राफ ऑफ f(x) इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए पूरा ग्राफ। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये ऐसा बन रहा है तो ये इसका जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए ओरिजिन के अबाउट आना चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो जैसे ये मैंने x³ का ग्राफ बनाया, ये वाला ग्राफ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे x³ sin x, x³ प्लस x, ये सब क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन। अब हम आते हैं ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज पर। बच्चों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखना है। हमने मान लिया इवन फंक्शन को हम ई से डिनोट कर रहे हैं और ऑड फंक्शन को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं।
तो हम चेक करते हैं, अगर दो फंक्शन जो कि इवन है उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इवन ही आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन जो ऑड फंक्शन है उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑड फंक्शन ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर इवन, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक फंक्शन इवन है और एक ऑड है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी नीदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो देयर आर मैनी नंबर्स, जो कि या तो नंबर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, लेकिन नंबर अलग चीज़ है और फंक्शन अलग चीज़ है। तो देयर आर मैनी फंक्शंस विच आर नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। तो इवन और ऑड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। इवन फंक्शन को हम इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन फंक्शन मिलेगा, इवन फंक्शन को हम ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड मिलेगा। ध्यान रहे, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था, इवन मिलता था, लेकिन ये नंबर्स और फंक्शन में अंतर होता है। तो इवन नंबर को, इवन फंक्शन को जब हम ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड फंक्शन मिलेगा, ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन फंक्शन मिलेगा। छठी प्रॉपर्टी है, इफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, अगर एफ एक्स जीरो है, कोई पूरा फंक्शन ही ये है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जीरो ही फंक्शन है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो यानी वाई इक्वल टू जीरो कोई फंक्शन है, तो वो इवन भी होगा और ऑड भी होगा, इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन कहलाएगा, उसको हम इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ, एफ एक्स इज ऑड एंड एफ इज डिफाइन एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कोई फंक्शन है अगर ऑड फंक्शन है और एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है तो ध्यान रहे कि एफ जीरो उस केस में हमेशा जीरो ही होगा। अगर ऑड फंक्शन है और जीरो पे डिफाइन है तो एफ जीरो हमेशा क्या होगा, जीरो। एट्थ प्रॉपर्टी है, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसकी डोमेन क्या है, सिमेट्रिक है, अबाउट ऑरिजिन है, अगर सिमेट्रिक है, अबाउट ऑरिजिन है, तो एफ एक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द ऑड एंड द इवन फंक्शन। ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ दिया था कि अगर कोई फंक्शन जीरो पे डिफाइन है और ऑड है तो वो हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो ही होगी, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन लिख देता हूँ, तो फिर वो इसके जीरो के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो ये उसका एग्जाम्पल का ग्राफ है कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है और फंक्शन ऑड है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और एफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। एट्थ प्रॉपर्टी है, एनी एफ एक्स फंक्शन है हुज डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, अगर इसकी डोमेन सिमेट्रिक है तो हम किसी भी फंक्शन एफ एक्स को सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किसी भी फंक्शन एफ एक्स को दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक क्या होगा, इवन होगा और दूसरा क्या होगा, ऑड होगा। कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया एफ एक्स है तो एफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, टू एफ एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, एफ एक्स को दो बार लिख दिया, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ दिया और एफ ऑफ माइनस एक्स घटा दिया। तो यहाँ पर अगर हम टू को अलग अलग करें तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, और ये टू इसके नीचे भी आ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक इवन फंक्शन आ रहा है और ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक ऑड फंक्शन आ रहा है। तो एफ एक्स को हम इन दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जिसमें से एक इवन है और एक ऑड है। इसको आप चेक कर सकते हो, इवन फंक्शन यानी एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ये इवन फंक्शन है। और अगर एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन है। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ द इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, यानी इवन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा वो ऑड फंक्शन आएगा। ध्यान रहे, डोमेन हमेशा सिमेट्रिक होनी चाहिए ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इवन आएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, वो ऑड आएगा। तो दो प्रॉपर्टी है, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है और ऑड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इवन होता है। लेकिन बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब है इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम, यानी अगर हम जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका इंटीग्रेशन ऑड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। यानी इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों होगा वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अब इवन और ऑड पे, क्लासीफाई एज इवन एंड ऑड। पहला एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स बिलोंग्स टू मैंने दे रखा है -1 से 2। तो दिखने में ही लग रहा है एक्स स्क्वायर हमेशा इवन फंक्शन होगा, लेकिन हमारे को कंडीशन क्या थी कि हम इवन और ऑड हम तभी डिसाइड करते हैं जब
उसकी डोमेन क्या हो, सिमेट्रिक हो अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x -1 से 2 की वैल्यू दे रखी है, -1 से 2 के बीच में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा जो कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। तो इट इज नीदर ए इवन नॉर ऑड। अगर मैं इसकी डोमेन r ले लूंगा तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर डोमेन ये है तो ये क्या है, नीदर इवन नॉर ऑड। तो ध्यान रखना है बच्चों, इवन और ऑड फंक्शन डिसाइड करने से पहले हमको डोमेन पे चेक करना है कि डोमेन क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट। कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। एफ एक्स मैंने एक लिया फंक्शन ln 1 - x अपॉन 1 + x। इसको चेक करना है कि ये इवन या ऑड है। तो यहाँ पर एफ एक्स को मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ -x से, एफ ऑफ -x क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस किया -x से तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ln 1 + x अपॉन 1 - x। हम जानते हैं ln m अपॉन n को हम -ln n अपॉन m लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। जब हम इसको उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो माइनस का साइन अलॉग में बाहर आ जाता है। तो इसको उल्टा कर रहा हूँ मैं, 1 - x को ऊपर लिख रहा हूँ, 1 + x को नीचे लिख रहा हूँ, तो माइनस का कॉमन बाहर आ जाएगा और ये वापस क्या बन गया, एफ एक्स। तो एफ ऑफ -x हमारे पास क्या आ गया, -f(x) आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, एक बार वापस देख लीजिए। अब इसी तरह से मैं एग्जाम्पल 3 ले रहा हूँ, ये वाला फंक्शन। यहाँ पर भी हमने यही किया, एफ ऑफ -x लिखा, एक्स के -x लिखा। जब एक्स के -x लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, -x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस है, ln 1 + x² का रूट -x हो गया। इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग के अंदर ही, लॉग के अंदर ही। तो ये क्या हो जाएगा, a + b, a - b क्या बन जाएगा, इसको 1 + x² -x² हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और ये आ गया यहाँ पे, अगेन मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 1 अपॉन है तो इसका रेसिप्रोकल किया तो माइनस बाहर आ जाए, तो माइनस बाहर आ गया। तो ये वापस क्या हो जाएगा, -f(x) आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, -f(x) आ गई। तो अगेन f ऑफ -x किसके बराबर आ गया, -f(x) के बराबर। तो ये भी क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो यहाँ पर हम चेक करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो वहाँ पे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होता है। तो साइन पाई इंटू इंटीजर लिखा हुआ है, यानी एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये साइन n पाई। और हम जानते हैं n पाई, n अगर इंटीजर है तो साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी ये फंक्शन क्या दे रखा है, ये 0 फंक्शन दे रखा है, f(x) = 0। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि f(x) = 0 अगर कोई 0 फंक्शन है और उसकी डोमेन सिमेट्रिक है तो वो क्या होता है, इवन एज वेल एज ऑड। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन भी है और ऑड भी है। तो बच्चों ध्यान रखना है, f(x) = 0 है, ये इवन फंक्शन भी है और ऑड फंक्शन भी है। अगला एग्जांपल लिया है मैंने, x² + x × tan x, x³ + sin x + x cos x। तो इसको मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहा हूँ। x² एक इवन फंक्शन है, x × tan x, x ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड इवन होता है, इवन और ये भी इवन है, इसका रिजल्टेंट इवन आ गया, ऑड इंटू ऑड। तो इवन और इवन, ये भी इवन हो जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, इवन हो गया। इसी तरह से ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये इवन है और ये ऑड है। तो ऑड इंटू इवन क्या होता है हमारे पास, ऑड होता है। तो ऑड प्लस ऑड, ऑड होता है, फिर अगेन ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। तो हमारे पास न्यूमरेटर तो इवन आ गया और डिनोमिनेटर ऑड आ गया। तो इवन अपॉन ऑड भी क्या होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है। तो इवन इंटू ऑड ऑड होता है, या इवन अपॉन ऑड ये भी क्या होता है हमारे पास, ऑड होता है। ये पूरा 5वां क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन पे हम आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो x को मैंने -x से रिप्लेस किया, यहाँ पे आ रहे हैं। तो 2 की पावर -x + 1, इसको हम लिखेंगे 1/2x लिखेंगे और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 1/2x
1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वापस क्या बन गया, वही फंक्शन आ गया, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इवन और ऑड फंक्शन के, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।